नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। सीएम भूपेश बघेल राज्यपाल अनसुईया उइके पर आरक्षण को लेकर भारी हमलावर रहे थे, लेकिन विदाई के दिन पूरा सीन उलट गया। मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई अनसुईया उइके को विदा करने के लिए सीएम भूपेश बघेल गवर्नर हाउस पहुंचे। उन्हें अपनी कार में बिठाकर माना के हैंगर तक ले गए और विदा किया। तो आखिरकार राज्यपाल अनसुईया उइके मणिपुर में अपनी नई जिम्मेदारी निभाने निकल पड़ी। राज्यपाल अनसुईया उइके की सोमवार को छत्तीसगढ़ से विदाई हो गई है। माना स्थित स्टेट हैंगर पर उनको विदा करने पूरी सरकार पहुंची। रनवे पर राज्य पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें हवाई जहाज तक छोड़ने पहुंचे। आपको बता दें कि अनसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है और वे यहां से दिल्ली होकर मणिपुर के लिए रवाना हुई हैं और विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। विदा लेती हुई राज्यपाल को मुख्यमंत्री बघेल ने शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ उन्हें अपनी बड़ी बहन बताते हुए इस बात का दुख प्रकट किया है कि बीजेपी ने राज्यपाल अनसुईया को अपनी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करने दिया है। देखा जाए तो राज्यपाल अनसुईया उइके के कार्यकाल के दौरान राजभवन और बघेल सरकार के बीच हमेशा ही तनातनी रही। प्रमुख रूप से 5 मुद्दे रहे हैं जो सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी का कारण बने रहे। अगर शुरुआत से बात करें तो पहला मुद्दा रहा राज्यपाल का सूपेबाड़ा के किडनी रोग प्रभावित लोगों से मिलने जाकर सरकार को असहज करने का। दूसरा मुद्दा रहा बघेल सरकार के कुलपति नियुक्ति का अधिकार बदलने का, विधेयक को रोक रखने का। और तीसरा मुद्दा रहा कृषि कानूनों का प्रभाव कम करने वाले विधेयकों को भी रोक कर रखना। चौथा मुद्दा रहा आरक्षण का, जिसका विवाद तो इस कदर आगे बढ़ा कि राज्यपाल ने यह विधेयक रोक लिया तो सरकार राज्यपाल के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंच गई। कांग्रेस ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया और राजभवन पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया और बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताकर मुख्यमंत्री बघेल के भी बयान लगातार आते रहे, जिसमें वे ये कहते रहे कि छत्तीसगढ़ के साथ छलावा हो रहा है। सैकड़ों हजारों पद स्वीकृत हैं और राज्यपाल इस बिल को लेकर बैठी हैं, वापस नहीं कर रही हैं और ना ही दस्तखत कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए यह बहुत नुकसानदायक है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दे पर भूपेश सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी जग जाहिर है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के पास स्वयं को आदिवासी हितैषी होने का प्रमाण देने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिला और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के एक दिन बाद ही यहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके को हटा दिया गया। उइके को मणिपुर की राज्यपाल बना दिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। और पांचवा मुद्दा रहा बघेल सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव का। वह था कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार की सिफारिशों को नजरअंदाज कर सीधी नियुक्ति करना। आपको बता दें कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति हो चुकी है और बघेल सरकार की सिफारिशों को नजरअंदाज कर बघेल सरकार ने स्थानीय कुलपति की मांग की थी, पर राज्यपाल ने जाते जाते अयोध्या के प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को रविशंकर यूनिवर्सिटी का नया कुलपति बना दिया है। राज्यपाल मंगलवार को छत्तीसगढ़ से विदा लेकर मणिपुर पहुंच गई हैं। उसके बाद राजभवन ने नए कुलपति की नियुक्ति का आदेश सार्वजनिक किया है। इस आदेश के मुताबिक राज्यपाल ने इस पर 14 फरवरी को ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यपाल के मणिपुर भेजे जाने का आदेश 12 फरवरी को आ गया था। बहरहाल सीएम बघेल ने राज्यपाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं और पीसीसी चीफ ने भी ट्वीट किया है कि राज्यपाल को शुभकामनाएं देने के साथ ही साथ उन्होंने यह भी ट्वीट किया है कि अब जाते जाते आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर जाएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।